पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं तरुण भंडारी जी के पास। तरुण भंडारी जो डीजीआई पर डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं एज ए एडवाइज़र, सोशल मीडिया और सारी चीज़ें ये अध्ययन करते हैं, देखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेकर। भंडारी साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी। भंडारी जी, आज कांग्रेस के तीन बड़े चेहरों ने, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी, इन्होंने बीजेपी सरकार और विशेषकर अगर कहा जाए सत्ता पक्ष के खिलाफ खुला निशाना साधा है, घेरने की कोशिश की है। नहीं धरनी जी, आप इनकी अगर देखोगे पार्टी की गुटबाजी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं घेर रहे, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेर रहे हैं। क्योंकि ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी गुट है, ये तीनों के तीनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अगर सच्चे मन से आप इनसे पूछ लो, ये तीनों भी इकट्ठे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ है। और ये जग जाहिर है कि इनकी गुटबाजी ही इनकी 10 साल पहले ये सरकार से बाहर रहे, आगे भी ये सरकार से बाहर ही रहेंगे। और जिस प्रकार से ये तीनों इकट्ठे होकर चल रहे हैं, पहले इन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में इन्होंने तीनों ने इकट्ठे होकर सरकार को ही निशाना बनाया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के फायदे का बात है। अगर ये तीनों इकट्ठे हुए तो इनकी गुटबाजी आज चरम पे है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो भ्रामक प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हैं, पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो बड़े सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो फॉरेस्ट के रेंजर थे, हमारी बहनें थी, उनके बारे गलत टिप्पणी करके गलत तथ्य पेश किए, जो कि 2013 में भी इनकी सरकार में उन्हीं मापदंडों पे ही ऐसे भर्ती हुई थी। तो ये तो गलत आंकड़े देते हैं, गलत प्रचार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उन लोगों के हित के लिए काम कर रही है जो पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है। मुख्यमंत्री जी लगातार उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप नौकरियों की बात कर लो, आप ट्रांसफर की बात कर लो, इनकी सरकार में तो भाई भतीजावाद होता था। आज भी ये सब लोग अपने बच्चों को एडजस्ट करने के चक्कर में लगे हैं, ना कि हरियाणा की जनता का दुख दर्द देखते हैं। इनको हरियाणा के जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, भूपेंद्र हुड्डा को आगे करना है। रणदीप सुरजेवाला की सुनने में आ रहा कि वो भी अपने परिवार के सदस्य को आगे करना चाहते हैं। तो ये सब लोग अपने भाई भतीजावाद को एडजस्ट करने के चक्कर में, हरियाणा की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। 88 शहरों की प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने सीधा प्रहार किया सरकार पर, इस पर क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, जब से प्रॉपर्टी आईडी, कोई भी रिफॉर्म्स जब आता है, आप अगर कंप्यूटर की बात करो, जब 84 में कंप्यूटर आया तो उसमें भी कोई त्रुटियां थी, त्रुटियां दूर होगी। रिफॉर्म्स जब भी आते हैं उसमें कोई ना कोई त्रुटि रहती है, परंतु वो अल्टीमेटली अच्छे चीज़ों की ओर अग्रसर हो रहा है हरियाणा। आज जो पहले टैक्स इनकी सरकारों में लगभग 3 लाख लोग टैक्स देते थे, आज कई और लाख लोग, कई परसेंटेज उसकी बढ़ गई है। ये आंकड़ा आप लोगों के पास होगा। और प्रॉपर्टी आईडी बनने से लोगों का फायदा हुआ, नुकसान नहीं। अगर कुछ कमियां रही हैं, मुख्यमंत्री जी ने पीछे भी कहा है कि प्रॉपर्टी आईडी की जो भी कमियां मैं 2 महीने में खत्म कर दूंगा। इनको अच्छी बात कोई नजर नहीं आ रही, इनको बुरी बुरी, क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। आगे भी इनको लगता है कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, तो इस तरह की भ्रामक बातें करके ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप तो कांग्रेस में भी रहे हैं, कोषाध्यक्ष का पद रहा है आपके पास अशोक तंवर जी के ज़माने में। ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस जब हुड्डा वर्सेस ये शैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी ये नजर आए, तो इस पर राजनीतिक टिप्पणी क्या? राजनीतिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बारे सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपस में अपना अपना समाधान कर लेंगे, एक दूसरे का निपटारा ये खुद ही कर देंगे। तो तीसरी बार जितने काम हरियाणा में हुए हैं वो एक रिकॉर्ड है। आप किसी भी मुद्दे पे अगर आप बात करना चाहो, चाहे स्कूलों के बात करो, आप कॉलेजेस की बात करो, आप हाईवेज़ की बात करो, 17 नेशनल हाईवे हरियाणा में बने हुए हैं। आप नौकरियों की बात करो, पहली सरकार है जिसने 1 लाख नौकरियां दी है। और इसके अलावा अभी 1.5 साल और पड़ा, उसमें भी नौकरियां देने जा रहे हैं। पहले आप यहाँ आते थे, लोग जो इनके चहेते थे वो नौकरियों के लालच में इनके इर्द गिर्द घूमते थे। मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था बना दी, आज गरीब का घर का व्यक्ति भी नौकरी पा रहा है और एचसीएस गरीब के लोग बन रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था परिवर्तन जो हुआ है ये लोग पसंद कर रहे हैं। इनके चुगल में दोबारा लोग नहीं फंसेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं सरकार पर ये लोग। मैं बताता हूँ, इनके आज ही धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ ईडी की रेड हुई है। सोनीपत के जो मेयर है उनके परिवार के लोग अंदर जेल में गए हैं। कांग्रेस तो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है।
और इनके मुंह से भ्रष्टाचार का शब्द अच्छा नहीं लगता। ये अपना घर देखे, भारतीय जनता पार्टी में पूरी पारदर्शिता है और ईमानदारी से ये सरकार चल रही है। इससे इतिहास गवाह है कि ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री आज तक कभी नहीं आया, और वो मुख्यमंत्री जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। और लोग भी ये जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर हो तो ऐसा हो, तो तीसरी बार लोग फिर दोबारा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जितने भी पोर्टल बन रहे हैं, पोर्टल लॉन्च भी हो रहे हैं, उनको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा बड़े सीधे शब्दों में कहते हैं कि जैसे सत्ता उनके हाथ में आई तो पहली कदम से वो सब पोर्टल बंद कर देंगे। तो फिर वो राजीव गांधी जी के खिलाफ है। जब राजीव गांधी जी की जयंती आती है या कोई और उनका दिन आता है तो वो कहते हैं जी अगर इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर किसी ने क्रांति लाई तो उन्होंने लाई। तो आज हर बच्चा चाहता है कि पोर्टल के थ्रू, पोर्टल के माध्यम से लोगों तक हर योजना पहुंच रही है, तो वो पोर्टल बंद करके अपने उन्हीं लोगों को जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं उनको लाभ देना चाहते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है जो लोग उनके कार्यकर्ता हैं उनको लाभ, उनके भाई भतीजावाद को, अपने परिवार को लाभ देना चाहते हैं। आज पोर्टल किस लिए बनाए गए हैं? लोगों के फायदे के लिए, कि लोग जो भी जाए आज पोर्टल पे जाके कोई भी अपनी समस्या का समाधान भी करवा सकता है, और उसके बाद सरकार, मुख्यमंत्री तक, मंत्रियों तक बात डायरेक्ट पहुंच रही है। तो अगर वो पोर्टल बंद करेंगे, वो जनता के हितैषी नहीं है, वो अपने लोगों को फायदा देने के लिए पोर्टल बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी भी बिजली आंदोलन के माध्यम से हरियाणा में दस्तक देने की कोशिश कर रही है। बिजली आंदोलन चलाने की मुहिम पंचकुला से शुरू की है। बिजली की अगर आप बात करोगे तो बिजली आज लगभग 92% गाँव में 24 घंटे बिजली जा रही है। और आप हरियाणा में बिजली की बात अगर करोगे तो लोग अरविंद केजरीवाल पे हंसेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी पहले पंजाब में जो उन्होंने वादे किए हैं वो तो पूरे कर लें। आज वहाँ जाके महिलाओं से पूछो कि 1,000 रुपया क्या हर महिला को हर महीने मिल रहा है? वो तो झूठ के पुलिंदे हैं। ये दोनों ए और बी टीम है। अब तो इनका इकट्ठा हो गया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी मिलकर लड़ना है, तो दोनों एक से बड़ा झूठ वो बोलता है, दूसरा उससे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये झूठ की दुकान है और फ्री के लालच में लोगों को वोट लेने का लालच देते हैं। इससे समाज का और हमारे स्टेट का फायदा नहीं होगा। जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने हमारे फाइनेंस को भी संभाला, बजट इतना अच्छा दिया और लोगों को इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं देके उनको लाभ भी दिया, ऐसी योजनाएं पहले की सरकारों में नहीं होती थी, और लोग इनके लोक लुभावन वादों में नहीं आएंगे। हरियाणा की जनता जानती है कि हमारे हित की बात कौन कर रहा है। वो एक ही नाम है, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। बेरोजगारी का मुद्दा चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, प्रमुखता से बना रही है। बेरोजगारी मैं बताता हूँ, ये बता दें इन्होंने कितने रोजगार दिए थे, हम बताते हैं हमने कितने रोजगार दिए थे। खुले मंच पे आके बात करें, इस तरह की भ्रामक बातें ना करें। मैं बता रहा हूँ 1 लाख से ऊपर नौकरी इस सरकार में पिछले 8 वर्ष में दी गई है। पिछले पूरे जितने भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने जितनी नौकरियां दी उसके बराबर इन 8.5 साल में नौकरियां दी गई हैं। ये रोज अगर उद्योगों की बात करें, उद्योग हमारे सरकार में जितने लगे आज तक कभी नहीं लगे। तो ये तो भ्रामक बातें, इनका हमेशा से एजेंडा रहा है। ये भ्रामक बातें करके वोट लेना जानते हैं, परंतु लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। धन्यवाद। तो ये हैं तरुण भंडारी। इनका कहना है कि किरण चौधरी, कुमारी शैलजा तथा रणदीप सिंह सुरजेवाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो तो भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, बीजेपी के खिलाफ ना तो कुछ बोलने के लिए उनके पास तथ्यात्मक है, इस केवल मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ये सीधी रूप से कह रहे हैं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है हरियाणा में नहीं है। 1 लाख से अधिक रोजगार युवकों को हरियाणा में बीजेपी सरकार ने दिया है और आगे और भी रोजगार दिया जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।